जय छठी मैया। फिर से एक बार दिशा ऑफिशियल में आप सबों का स्वागत है दोस्तों। तो हम आए हैं, देखिए, सुबह के बेला में छठ घाट। और कल जो डूबता हुआ सूरज को आराध्या दी गई, आज उगता हुआ सूरज को आराध्या दी जाएगी। और आज सुबह 5 बजे से ही छठ व्रती लोग घाट पर आने लगे थे। और देखिए घाट का नज़ारा किस तरह से आतिशबाजी की जा रही है। पूरा परिवार शारिक हो रहा है और पूरा आस्था और विश्वास के साथ में छठ माई की आराधना की जा रही है। देखिए इन नदी घाट पर उतर चुके हैं 5 बजे ही। आस्था और विश्वास और भक्ति जो अलग ही पहचान और अलग ही देखने को मिलता है। जो छठ घाट पर लोग एक डुबकी लगाते ही ठंड महसूस करते हैं, लेकिन छठ व्रती लोग घंटों 2 घंटों पानी पर खड़ा होकर छठ माई की उपासना करते हैं, उगता हुआ सूरज की इंतजार करते हैं, आराध्या देते हैं। तो 3 दिन की उपवास परहेज और ये उन्हें सशक्त बनाती है। देखिए अच्छी तरह से बैलून से छठ घाट को सजाया गया था। ये बहुत ही लाजवाब और खूबसूरत है। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा ये छठ घाट की स्थापना की गई थी, यानी कि बनाया गया है। बहुत ही सुंदर है, बहुत मनोहर है। और हम पहले भी बता चुके थे मेरा पहला वीडियो कि इस बार 2 जगह छठ घाट बनाया गया है, और एक जो गांव के तालाब में और दूसरा ये देव नदी पर। तो देव नदी का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही बढ़िया है। देखिए इस तरह से छठ घाट को सजाया गया है, पूरा परिवार शारिक हो रहा है। और आपको बता दें कि छठ पर्व पवित्रता का पर्व है। यहाँ पर प्रत्येक परिवार जो छठ की है शुद्धता को मानते हैं, बिना चप्पल जूते के आए हुए हैं, खाली पैर आए हुए हैं। और पूरा परिवार यानी कि सज धज के आया है। सब कोई नया वस्त्र धारण किए हुए हैं। कहा भी जाता है छठ पर्व में सब चीज़ नया वस्तु और वस्त्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कितना सुंदर छठ घाट लग रहा है। बैलून से डेकोरेशन किया गया है, लाइटिंग की गई है। और जब छठ व्रत रख रहे हैं परिवार के लोग, तो इस तरह से खुशियाँ मनाना और इस तरह सजाना उचित भी लगता है। सब कोई बहुत खुश हैं, बहुत खुशनुमा है। देखिए छठ माँ लोग, छठ व्रती लोग अभी भी देखिए तालाब पर किस घाट पर पड़े हुए हैं और उगता हुआ सूरज का इंतजार में लगे हुए हैं। देखिए पूरा खुशनुमा माहौल है, सब जगह खुशी का माहौल है। कोई सेल्फी ले रहा है तो कोई शुद्धता का प्रतीक। देखिए इस तरह से कोई पुरुष महिला सब के ले रहे हैं। और देखिए ये लोग बिहार के हैं, यहाँ पर आके बस गए हैं और ये छठ व्रत हर साल रखते हैं। और ये विशेष ये लोग की जानकारी है, हम लोग तो यहाँ के लोग देख देख के सीख रहे हैं। मैं उन्हीं को अधिक कवर करने की कोशिश है। देखिए किस तरह से आपका सूप में डालिया में सजाई गई है। आपको फल फूल जो भी होता है, नारियल दीपक सब जल रही है। और सब कोई देखिए और भगवान भास्कर की तैयारी कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएंगे और उनको आराध्या दी जाएगी। तो सोच सकते हैं 5 बजे ही आके घाट पर उतरना इस ठंड में। तो जो भी उनके सहयोगी हैं परिवार, कहा जाता है कि पूरा परिवार शारिक होता है छठ पूजा में, क्योंकि जो 3 दिन का छठ व्रती होते हैं, व्रत रखते हैं। खरना के साथ में जो स्टार्ट होता है, फिर लौकी भात खाते हैं, खीर भात खाते हैं। और आज ये लोग गेहूं का ठेकुआ बना के जो छठ माई को अर्पित करते हैं। तो आज अंतिम दिन है, इसके बाद फिर आज छठ का पर्व का आखिरी होगा। फिर घर में कुछ रस्म रिवाज होगा, उन्हें मुझे पता नहीं है। लेकिन देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक छठ घाट लग रही है। और सब परिवार जो सम्मिलित हो रहे हैं वो एक अलग ही मिसाल कायम करती है, परिवार की प्रेम एकता को बढ़ाती है। पूरा के पूरे 26 परिवार इस बार इस छठ घाट पर आए हुए हैं। और
2 जगह जो छठ घाट इस बार बना है, तो गांव के तालाब में बहुत लोग हैं और यहाँ पर देव नदी घाट पर हैं। देखिए घी के दिए जलाते हैं, शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है कि नहीं। तो पूरा परिवार इसमें शरीक होता है और देखिए छठ घाट खचाखच भरा हुआ है। पूरा के पूरा परिवार आया है, गांव के लोग भी देखने के लाए हैं। देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक, आकर्षक ये छठ घाट लग रही है। और जो भी छठ व्रती हैं, जो भी माता छठ रखी हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया देखिए आतिशबाजी की जा रही है। और जब ये खुशियाँ का पल हो तो आतिशबाजी करना बनता है दोस्तों। खुशी में चार चांद लगा देती है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक इस घाट को जो बनाया गया है, बहुत बढ़िया कहेंगे। मारवाड़ी युवा मंच ने ये छठ घाट इस बार बनाई है और पूरा लाइटिंग की है पूरा रोड में। ये देखिए हमारे दोस्त रामनाथ का परिवार था। और देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर छठ घाट आ रही है। अभी सबको आराध्या देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो उपासना कर रहे हैं। तो सबको अभी नदी पर उतरे हुए हैं सब छठ व्रती की। इस तरह से यहाँ नेशनल हाईवे का नहीं, जिससे रोड जाती है पुल के नीचे, ब्रिज के नीचे जो बनाया गया है छठ घाट, बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रही है। और सब कोई इस छठ में खुशी से शारिक हुए हैं, भाग लिए हैं, पूरे परिवार आए हुए हैं। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर ये छठ घाट लग रही है। ये ब्रिज जो दिख रहा है, इसका व्यू भी कुछ अलग ही नज़ारा। बहुत लोग उस ब्रिज से सेल्फी और जो भी वीडियोग्राफी कर रहे हैं, मोबाइल से इस पल को कैद कर रहे हैं। देखिए छठ व्रती लोग उगता हुआ सूरज के किस तरह से इंतजार में लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया है। और इस बार ये छठ यहाँ पर पहली बार जो देखने को मिल रही है। हो सकता है आने वाला पल में, आने वाला साल में यहाँ पर और भी भीड़ होगी, क्योंकि गांव के तालाब में थोड़ा सा साफ सुथरा का कमी होती थी। ये भी छठ के समय में सफाई की जाती थी, फिर भी जो पहले से गंदगी रहती थी उसमें थोड़ा आदमी लोग हिचकिचाते थे। और ये देव नदी बहता हुआ पानी में यहाँ बहुत ही स्वच्छ, साफ और जो भक्ति है वो अलग ही यहाँ पर बनती है। बहुत ही बढ़िया है। और छठ माई जो भी उपासना आराधना करते हैं, उनकी मनोकामना को पूरी भी करती है कहा जाता है। इसीलिए बड़ी आस्था के साथ मनाया जाता है। कहा जाता है बिहार और उत्तर प्रदेश में बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है छठ पूजा। एक बहुत महापर्व की तरह वहाँ पर धूमधाम से मनाई जाती है। हमारे यहाँ अभी कुछ परिवार ही करते हैं, तो भी यहाँ देखने लायक रहता है। पूरा व्यवस्था बढ़िया रहता है, लाइटिंग की व्यवस्था रहती है, आने जाने के लिए सुविधा रहती है, पूरा परिवार सहयोग देता है। और गांव के लोग भी जो छठ व्रती आते जाते हैं उनको सहयोग करते हैं। तो इस तरह से बहुत बढ़िया कहेंगे। और हो सके तो मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, पसंद लगे, क्योंकि मैं छोटे कैमरे से बना रहा हूँ, छोटे मोबाइल से बना रहा हूँ। सकता है बहुत अच्छा साफ ना दिखे, लेकिन अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा, ताकि हमको आने वाला समय में मोटिवेट होकर काम करने के लिए उत्साह मिले। लाइक ज़रूर कीजिएगा, हाँ कि नहीं। हम छोटे यूट्यूबर हैं, गांव घर के लोग को यानी कि बनाते हैं। तो देखिए इस तरह से किस तरह से सूप को सजाया गया है, और जो भी प्रक्रिया है उसको सब करने के लिए तैयार है। और हम इनको बोले थे कि ये परिवार बिहार से आते हैं, लोग विशेष छठ के बारे में इनकी जानकारी होती है। तो सबसे शुरुआत में बिहार से जो आए
परिवार लोग ही यहाँ पर छठ पूजा की शुरू किए थे। हम जानते थे कि लगभग शुरुआत में 2 या 3 परिवार यहाँ पर छठ पूजा करते थे, लेकिन उनकी आस्था, उनकी भक्ति को देखते देखते अब पूरा के पूरा गांव कहेंगे, यानी कि 40-50 परिवार लगभग यहाँ पर अब छठ पूजा करती है। देखिए किस तरह से अब आराध्या देने की तैयारी हो रही है। लगभग सूरज आने वाली है, सूरज आ रही लग रही, इसीलिए उसी की तैयारी कर रहे हैं सब कोई। और अभी कुछ क्षण में सूरज आएगी तो उसी को आराध्या दी जाएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर हम कह सकते हैं। और देखिए किस तरह से सूरज को, भास्कर को आराध्या देने की तैयारी हो रही है। सब छठ घाट में जो भी छठ व्रती हैं सब कोई अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। और अभी जो आराध्या दी जाएगी ये परिवार भी बिहार से है, और यही लोग शुरू किए थे छठ पूजा कहेंगे इस गांव में। और अभी पूरा गांव छठ पूजा करती है, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। शुरुआती दौर में इन्होंने छठ व्रत यहाँ पर करना शुरू की, और अभी उनसे उत्साहित होकर, उनकी भक्ति को देखकर और भाई बहन लोग भी और परिवार भी कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया बात है। ये आस्था का विषय है, भक्ति का विषय है। और कहा भी जाता है जो मन दिल से छठ व्रत करते हैं और छठ रखते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। इसी विश्वास के साथ में सब परिवार, सब जन लोग जो छठ व्रत रखते हैं उनकी आस्था है। देखिए ये अब आखिरी पड़ाव पर हम आ रहे हैं। शायद अब आराध्या दी जा रही। देखिए सूरज को, उग रही सूरज। यहाँ पर से हम सूरज को थोड़ा दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर सामने जो बड़ा बड़ा वृक्ष है तो वो छाया हो जाती है, तो यहाँ से नज़र नहीं आती है। लेकिन उनकी लालिमा को उनको देख रहे हैं कि सूरज निकल गई, इसलिए उन्होंने आराध्या देना शुरू कर दे हैं। तो ये बहुत ही मनोरम दृश्य हम कह सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। और इस तरह से पूरा के पूरा खुशनुमा पल है यहाँ पर, और अच्छा है हम कह सकते हैं। पूरा परिवार शामिलित हुई है। और देखिए छठ व्रतियों की अंतिम आराध्या दी जा रही है सूर्य देव को। और देखिए सब कोई आराधना की उसी का तैयारी कर, देखिए इस तरह से नमन करते हुए भास्कर को। तो बहुत ही बढ़िया है हम कह सकते हैं। देखिए दूध की आराध्या दी जाती है, जल की आराध्या दी जाती है, इस तरह से। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक, मनमोहक लग रही है। और देखिए हम इनको कहते कि ये परिवार लोग ही शुरुआती छठ पूजा की यहाँ पर शुरुआत के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर तरीके से लोग अलग ही जो रीति रिवाज उनको जानते हैं, और लोग उसी के अनुसार छठ व्रत करते हैं। जब ये सूर्य को जो प्रसाद चढ़ाया जाएगा उसी को दिया जा रहा है। और इन्होंने जो यहाँ पर 7 गड्ढे खोद रहे हैं, इसमें शायद सूर्य भगवान को अर्पित करते हैं। जो भी फल फूल और जो भी चढ़ावा है उनको यहाँ पर अर्पित की जाती है। तो उसी को लोग अभी प्रक्रिया में है। और देखिए कितना बढ़िया, कितना सुंदर भक्ति के साथ में आराध्या दी जा रही है। सूर्य भगवान को प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा देख के। देखिए इस तरह से बहुत ही बढ़िया है और बहुत सुंदर लग रहा है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर एक परिवार जो भी कर रहे हैं वो आराध्या देने के लिए प्रसाद को चढ़ा रहे हैं। और बहुत ही भक्ति, बहुत ही देखिए वो चढ़ाने के बाद में देखिए किस तरह से उनको अक्षत चावल और सिंदूर देने के बाद में देखिए
तो हम इन्हीं को कवर करने की कोशिश किए थे, क्योंकि इन लोगों के पूरा जान के देखिए अक्षत चढ़ाने के बाद में जो भी चढ़ाने के बाद देखिए फूल और ये सब को ये चढ़ा रहे हैं देखिए। तो इन्हें पूरी जानकारी होती है, क्योंकि इन लोग बिहार से आए हुए परिवार हैं यहाँ पर देखिए। इस तरह से नमन करते हैं, उन्हें आराध्या देते हैं, उन्हें पूजा करते हैं देखिए। और 7 बार ये देखिए जल दे रहे हैं। तो ये बहुत ही आस्था और भक्ति का प्रतीक है देखिए। इस विधि को क्या कहा जाता है मुझे पता नहीं है, लेकिन हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं देखिए। बहुत ही वो अपने आस्था भक्ति का परिचय देते हैं। और अब देखिए आप सूर्य को ये लोग ने अंतिम जल अर्पण करने की तैयारी कर रहे हैं देखिए। ये सूर्य देव को आप अंतिम जल अर्पण कर रहे हैं, आराध्या दे रहे हैं। इसके बाद में ये छठ जो भी घाट की जो क्रिया है वो सब खत्म हो जाएगी देखिए। सब कोई अब आखिरी पड़ाव की ओर आ रहे हैं देखिए। खत्म हो गया जल यानी कि आशीर्वाद दे रहे हैं। जो भी छठ व्रती हैं उन लोग से सब कोई आशीर्वाद ले रहे हैं। क्या बड़े सब छठ माई जो 3 दिन व्रत रखे थे तो उसी के आशीर्वाद ले रहे देखिए। और ये छठ व्रत अब इन लोग का जो पानी में रहते हैं सब नहा धोवा के निकल गए हैं। फिर आप कपड़े बदल करेंगे, फिर हवन करेंगे, फिर यहाँ से छठ घाट से विदा लेंगे। तो सबके देखें इस तरह से उन लोग से आशीर्वाद ले रहे हैं, पुण्य के भागी बन रहे हैं सब कोई। बहुत ही खुशनुमा पल है। आप बहुत लोग अपने सेल्फी ले रहे हैं, यादगार पल को अपने कैमरा में कैद करना चाह रहे हैं देखिए। बहुत बढ़िया, सब कोई अपने अपने परिवार के साथ में आशीर्वाद ले रहे हैं देखिए। अब छठ प्रसाद वितरण शुरू हो गया, क्योंकि छठ व्रती अब यहाँ की जो भी खत्म होंगे, इसलिए आप लोग सब वापस आ रहे हैं देखिए। आशीर्वाद ले रहे हैं छठ। ये रामनाथ का परिवार है देखिए। बहुत बढ़िया, सबको बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। सबको आप नहा के वापस आ गए हैं और अपने परिवार को और जो भी वहाँ से आशीर्वाद लेना चाहते हैं सब कोई आगे देखिए। हवन का ये तैयारी, हवन का तैयारी हो रही। 2 जगह हवन कुंड बनाया गया है। ये दूसरा हवन कुंड देखिए यहाँ पर, क्योंकि संख्या काफ़ी है इसलिए अपने अपने पुरोहित को बुलाए हैं, अपने अपने पुजारी को बुलाए हैं। 2 जगह हवन कुंड बनाई गई है। और ये देखिए अब लगभग अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। सब कोई अपने अपने जो भी सामान है उसको समेटने की तैयारी कर रहे हैं। हवन दी जा रही है। आप सबके घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं, घर वापस जा रहे हैं देखिए। सब वापस जा रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर देखिए। आप ये छठ घाट अब लगभग सुनसान पड़ गई। आप सब कोई वापस जा रहे हैं। अंतिम हवन देने के बाद सब अपने घर की ओर जा रहे हैं। घर में जो भी रीति विधि है उसे तो सबों को एक बार पुनः छठ मैया की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हो सके तो। सबों को पुनः